नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 3, सरकार क्या है। वीडियो क्रमांक 1। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर हैं, चलिए पढ़कर हम पता लगाते हैं। अखबार की कुछ सुर्खियां दी गई है नीचे। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सब कुछ सरकार द्वारा कार्य करवाए जाते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती हैं, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। यह संसद का चित्र दिया गया है। कुछ उदाहरण सरकार के अंग के: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले का। राज्य स्तर का मतलब है संपूर्ण राज्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे राजस्थान, हरियाणा, असम की सरकार संपूर्ण राज्य में काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध संपूर्ण देश से होता है। हमें ये जानकारी होगी कि राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अशोक गहलोत हैं और भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश का कार्यभार संभाल रहे हैं। स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं, हम ये आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये भारत के कुछ पड़ोसी देशों का चित्र बताया हुआ है। भारत के उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान देश हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश हैं और भारत के पूर्व में म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश देश हैं और भारत के पश्चिम में हम देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश हैं। सरकार कानून बनाती हैं और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं।
केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है अथवा जुर्माना भरना भी पड़ता है। किसी दूसरे के कानून को लेकर ये विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती हैं, इसके अलावा अगर लोगों को लगे किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय में जा सकता है और वह दावा कर सकता है कि कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है सरकार क्या है। दूसरा प्रश्न है सरकार के कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है सरकार के कितने स्तर हैं, उनके नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। धन्यवाद।